यदि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो वह किसी निश्चित स्थान पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाता है, लेकिन वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ा देता है, तो वह सुबह 11 बजे पहुंचता है। दोपहर 12 बजे पहुंचने के लिए उसकी स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, ये सवाल में हमसे पूछा है। तो देखो बता देते हैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है तो वह किसी निश्चित स्थान पर दोपहर 1 बजे पहुंचता है। तो ये भाई साहब 1 बजे पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा देता है। 5 किलोमीटर बढ़ा देता है तो पहले 10 थी, ये बढ़ा देगा तो कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई यही होगी ना बढ़ाने के बाद में 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो सुबह 11 बजे पहुंचेगा। तो ये भाई साहब सुबह 11 बजे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हमें सवाल में दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है कि उसे दोपहर 12 बजे पहुंचना है। तो देखो 11 बजे पहुंच रहा था पहले, और पहले 1 बजे पहुंच रहा था। अब इसे 12 बजे पहुंचना है तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। भाई ये 10 की स्पीड से जाएगा तो 1 बजे पहुंच जाएगा, और ये 15 की स्पीड से जाएगा तो 11 बजे पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल में बोला है कि मुझे 12 बजे पहुंचाना है तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये सवाल में पूछा है। तो कितनी होनी चाहिए। हाँ रुचि तुम बताओ, ये सवाल नहीं हुआ क्या? आज गौरव नहीं आया तो तुम्हारा भी मन नहीं लग रहा है? कर लो चुपचाप होश में आके सवाल। देखो चलो मैं बता देता हूँ। पहले तो देखो इस सवाल को करने का एक अलग तरीका क्या है कि इसको बीचों बीच पहुँचना है। भाई यहाँ पे 11 बज रहे हैं, 11 के बाद में 12 बजेगा, 12 के बाद में 1 बजेगा। तो 11 और 1 के बीच का जो टाइम है, जो बीच का टाइम, बीच का मतलब समझते हैं ना, बीच का जो टाइम है वो 12 बजे। तो इस भाई साहब को कितनी बजे पहुँचना है? 12 बजे। तो ऐसा जब भी सवाल आए कि आपको बीच का टाइम पूछा जाए, ऐसा जब भी सवाल आए कि आपको बीच के टाइम पर उस आदमी को पहुंचाना है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो आप क्या करो, एवरेज स्पीड निकाल दो। इसकी जो औसत चाल है वो निकाल दो। क्या निकाल दो? एवरेज स्पीड। अभी हम आगे पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, लेकिन ये सवाल बीच में आ गया तो कर लेते हैं। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है औसत चाल का? ये होता है 2xy बटे में x प्लस वाई, जहाँ पे x और y क्या है? चाल है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 गुणा x की जगह है 15, y की जगह है 10, 15 गुणा 10 बटे में 15 प्लस 10। तो ये कितना आ रहा है? देखो 15 को 10 से गुणा करेंगे 150 और 300, 300 बटे ये 25 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 12। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इस सवाल को करने का ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है। इतना ये हर कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, इस बात की गारंटी है। ये जो तरीका है हर कहीं मिलेगा ही नहीं। अगर बीचों बीच पहुंचाना है तो आपको स्पीड कितनी रखनी है? एवरेज स्पीड के बराबर एवरेज स्पीड निकाल देनी है और आपका आंसर आपके हाथ में होगा, ठीक है। अब इस सवाल को अगर बीचों बीच नहीं पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे वो देख लो। तो देखो थोड़ा सा मिटा देते हैं, मिटाना तो पड़ेगा भाई। अगर बीचों बीच नहीं पूछा जाए तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो आप देखो कि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है? सेम है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं भाई डी है वो फिक्स है। भाई ये सेम डिस्टेंस चल रहा है ना, 10 की स्पीड से जाएगा तो 1 बजे पहुंचेगा, 15 से जाएगा तो 11 बजे, तो सेम डिस्टेंस जा रहा है। तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होगा? एक दूसरे का उल्टा होगा। तो स्पीड कितनी है? आप बोलोगे सर स्पीड है 15, पहले 15 थी बाद में 10 हो गई, तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 10 बटे 15, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अनुपात कितना आ गया? तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। टाइम का अंतर कितना है? तो आप बोलोगे सर टाइम का अंतर 1। और यहाँ पे टाइम का अंतर कितना है? पहले 1 बजे पहुँच रहा था और अब 11 बजे पहुँच रहा है, तो टाइम का अंतर कितना आ गया? 2 घंटे। 2 घंटे आ गए ना, 2 आवर्स। तो 1 की जो वैल्यू है वो है 2 घंटे। अगर 1 की वैल्यू 2 घंटे है तो 2 की कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 4 घंटे।
अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड को टाइम से गुणा करते हैं। तो स्पीड 15 थी, तब इस भाई साहब को टाइम कितना लग रहा था, 4 घंटे। तो 60 किलोमीटर आ गई डिस्टेंस। कितनी आ गई, 60 किलोमीटर आ गई हमारे पास डिस्टेंस। अब आप मुझे ये बताओ कि जब ये 11 बजे पहुंच रहा था, 11 बजे पहुंच रहा था, तब इसको 4 घंटे लग रहे थे। भाई 11 बजे पहुंच रहा था तब 4 घंटे लग रहे थे। अब इसको 12 बजे पहुंचना है तो कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। भाई 5 घंटे लगेंगे ना, तो 5 घंटे में इसको 60 किलोमीटर चल के जाना है। तो स्पीड क्या होनी चाहिए, 5 घंटे में कितना जाना है, 60 किलोमीटर। तो स्पीड क्या होनी चाहिए, 1 घंटे में 12 किलोमीटर। और 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो 12 किलोमीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल को करने का। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जब बीचों बीच पहुंचना है तब तो एवरेज स्पीड लगानी है, और बीचों बीच नहीं पहुंचना है तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। पहले डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद में टाइम